तो ये वाला क्वेश्चन काफी खूबसूरत क्वेश्चन है, क्योंकि डेटा बहुत ही सिंपल है इसका। एक लाइन दे रखी है जो कितनी सिंपल है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। पैराबोला दे रखा है जो एकदम स्टैंडर्ड पैराबोला है, और बोला जा रहा है कि इस पैराबोला को ये लाइन कट करती है पॉइंट्स ए और बी पर। अब पॉइंट्स ए और बी पर इसको एक इलिप्स टच करता है, हमें उस इलिप्स की इक्वेशन बतानी है। अब वो इलिप्स कैसा होगा, मे बी ऐसा होगा, कैसा होगा, उस इलिप्स की इक्वेशन बतानी है। और इलिप्स ऑफ कोर्स 2,2 से भी पास कर रहा है, दैट इंफॉर्मेशन आल्सो इज गिवन टू अस। अब हम इस क्वेश्चन को जब नॉर्मल मेथड से करने की कोशिश करते हैं तो बच्चे क्या ट्राई करते हैं कि यार एक काम करते हैं, पॉइंट ए और बी निकाल लेते हैं पहले। तो पॉइंट ए और बी जब वो निकालने जाते हैं तो यू विल सी कि पहले वो लाइन में y की वैल्यू निकाल के उधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो y आ जाएगा 2 माइनस एक्स, और वो उठा के पैराबोला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 2 माइनस एक्स जब हमने पैराबोला में सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास x की क्वाड्रेटिक आती है। और आप देखो इस क्वाड्रेटिक के कोई खास अच्छे रूट्स आते नहीं है, यू डोंट हैव गुड रूट्स। तो जो हमारी उम्मीद थी ना कि सॉल्व करके ए और बी बड़ा अच्छा सा मिल जाएगा, फिर वहां पर मैं टेंजेंट्स दोनों का सेम कर दूंगा, ये जो थॉट है ये यहां फेल हो जाता है, क्योंकि एक्स के आंसर अच्छे नहीं आए और एक्स के कोरस्पॉन्डिंग वाई के आंसर भी बड़े अजीब अजीब से गंदे से आंसर आएंगे। ऑल्सो अगर हमने सपोज करो पॉइंट ए और बी निकाल भी लिया होता तो भी हम क्या कर रहे होते, वहां पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालते पैराबोला के लिए, और वहां पर टेंजेंट की इक्वेशन इलिप्स में कैसे निकालते, क्योंकि हमें तो पता नहीं जो इलिप्स टच कर रहा है वो स्टैंडर्ड इलिप्स है भी कि नहीं। तो क्या इलिप्स पहले अज्यूम करते फिर टेंजेंट निकालते, तो ये थोड़ा सा परेशान करता है। एक्चुअली ये वाले क्वेश्चंस इस तरह से सॉल्व नहीं होते। इनको सॉल्व करने के लिए हम जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को हम चाचा जी की फैमिली बोलते हैं। और ये कॉन्सेप्ट को चाचा जी की फैमिली इसलिए बोला जाता है क्योंकि आमतौर पर फैमिली ऑफ कर्व्स वैसे बड़ा फेमस कॉन्सेप्ट है, पर उस कॉन्सेप्ट की एक छोटी सी चीज दुनिया थोड़ा भूल गई है या इतनी पॉपुलर नहीं है, पर वो कई जगह बहुत काम करती है। आप लोग जानते हैं कि जब भी मान लीजिए कोई एक 2 डिग्री कर्व है, उसे एक लाइन कट करती है एल इक्वल टू 0, और अगर हमें इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करते हुए डिफरेंट कोनिक्स चाहिए जो आ सकते हैं इसके थ्रू, सारे आते भी नहीं है पर जो आ सकते हैं इसके थ्रू, उसके लिए हम s प्लस लैम्डा एल यूज करते हैं। दिस इज करेक्ट। ये वो सब कोनिक्स हैं जो उन दोनों पॉइंट से पास करेंगे। और ध्यान रखिए एग्जॉस्टिव सेट नहीं है, देयर विल बी कोनिक्स जो उन दोनों पॉइंट से पास कर रहे हैं फिर भी इसमें नहीं होंगे, बट दैट इज अ टॉपिक फॉर डिस्कशन ऑफ अनदर डे। लेकिन इसी के साथ एक और फैमिली भी है जिसको ध्यान से नोट कीजिए कि अगर s इक्वल टू 0 एक कर्व है और उसे एक लाइन कट कर रही है l इक्वल टू 0, तो इन दोनों पॉइंट से कट करके पास करने वाला नहीं, टच करके अगर पास करना चाह रहा है कोनिक, यानी कोई भी ऐसा कोनिक जो इसको यहां पर टच करना चाह, उसकी इक्वेशन के लिए हमें s प्लस लैम्डा एल नहीं, एक्चुअली s प्लस लैम्डा एल स्क्वायर इक्वल टू 0 यूज होता है। ये एल स्क्वायर इसलिए यूज किया हमने कि बेसिकली हम इसको दो कोइंसिडेंट लाइंस की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और दो कोइंसिडेंट लाइंस की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो यहां पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसके ये रिपीट हो रहे हैं, और जो जो कोनिक इस फैमिली का पार्ट होंगे वो भी अपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वहां पर रिपीट करेंगे। और जिन लोगों ने टेंजेंट्स वगैरह अच्छे से पढ़ा है कि जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों सेम हो जाते हैं तो वो टेंजेंट बनता है। तो जो कोनिक्स इस फैमिली का पार्ट होंगे, जैसे हम चाचा जी की फैमिली बोल रहे हैं, वो कोनिक्स हमारी फैमिली से नहीं आएंगे, क्योंकि हमारी फैमिली में वही कर्व्स होते हैं जो उसको वहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, कट करते हैं। टच वाले इसी फैमिली से मिलेंगे। और हम ये देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत आराम से फिनिश कर सकते हैं। वी स्टार्ट विद वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये उन सब कर्व्स का कलेक्शन है जो उन पॉइंट्स ए और बी पे उस पैराबोला को टच कर रहा है। अब लैम्डा कैसे निकलेगा उसके लिए हमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होनी चाहिए जो कि क्वेश्चन में गिवन भी है। द इंफॉर्मेशन इज दैट इट पासेस थ्रू 2,2। तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए 2,2 की जरूरत होगी। हम बस 2,2 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे।
4 माइनस 8 प्लस लैम्डा टाइम्स 4, तो लैम्डा का आंसर आ गया 1. सो द इक्वेशन दैट कम्स आउट इज y स्क्वायर माइनस 4x प्लस x प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, एंड दैट इज आवर आंसर. आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ये इलिप्स ही आता है, इसमें x स्क्वायर लेस देन ab वाली कंडीशन डाल के देख लीजिए, दिस इज एन इलिप्स. तो जो काम हमारा 2-3 लाइन में हो गया वो दूसरे मेथड से बहुत परेशान करने वाला होता और हमारा टाइम बहुत वेस्ट भी करता. चाचा जी की फैमिली यानी s प्लस लैम्डा स्क्वायर लैम्डा एल स्क्वायर, जिसमें कर्व लाइन को जिन 2 पॉइंट्स पे कट करता है उन पॉइंट्स पर टच करने वाला एक और कर्व चाहिए. ये वाला फंडा एक और जगह भी बहुत अच्छे से एप्लीकेबल होता है और बहुत यूजफुल भी होता है. हैव यू गाइज सीन दिस फॉर्मूला? बहुत फेमस फॉर्मूला है जिसमें हम एक पॉइंट से किसी भी कोनिक पर पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, उसकी इक्वेशन निकालते हैं. और हम कई बार पूछते हैं भाई ये इतना अजीब सा फॉर्मूला आया कैसे, हाउ डिड SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर कम इनटू पिक्चर. और उसके कई बार हमें बड़े रैंडम से जवाब मिलते हैं, अरे वो स्लोप की हेल्प से आ गया, वो टेंजेंट निकाल के आ गया, ये आ गया. एक्चुअली उससे नहीं आया. आप उन सब मेथड से ट्राई करके देखिए, इट विल टेक यू एटलीस्ट 3 to 4 पेजेस टू रीच दिस रिजल्ट. ये रिजल्ट हमारी चाचा जी की फैमिली से विद इन 2-3 लाइन्स आ जाता है. किस तरह से जरा देखते हैं. ये मान लीजिए कोई कोनिक है s इक्वल टू 0, जिसकी इक्वेशन वही है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. ये वो कोनिक है और ये एक पॉइंट है x1 y1 जहां से हमें पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालनी जो इसको टच कर रहे हैं. अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, इस पिंक लाइन की? बिल्कुल निकाल सकते हैं. x1 y1 से ये जो लाइन है ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है जिसकी इक्वेशन आती है t इक्वल टू 0 से. और t कैसे क्रिएट होता है? x स्क्वायर को x1 से रिप्लेस करके, xy को xy1 yx1 by 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा. by1 प्लस g टाइम्स x प्लस x1 प्लस f टाइम्स y प्लस y1 प्लस c. ये t इक्वल टू 0. एक्चुअली हमें इतनी कैलकुलेशंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. चाचा वाली फैमिली बहुत जल्दी हमारा काम कर देगी. तुम जरा मजे में देखो. हम इन दोनों पॉइंट्स a और b से पास करता हुआ एक ऐसा कोनिक ढूंढना चाह रहे हैं जो x1 y1 से भी पास कर रहा है, क्योंकि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन x1 y1 से भी पास कर रहा है, और कर्व s इक्वल टू 0 को a और b पे टच कर रहा है. तो डेफिनेटली जो हम फैमिली क्रिएट करेंगे वो चाचा वाली फैमिली होगी, s प्लस लैम्डा टी स्क्वायर इक्वल टू 0, बिकॉज द इक्वेशन इज t इक्वल टू 0. तो लाइन की जगह t इक्वल टू 0 वाली लाइन, ये टी स्क्वायर आ जाएगा. अब इसमें तो सारे वो कर्व्स होंगे जो a और b पर टच कर रहे होंगे उस कर्व को, s इक्वल टू 0 को. हमें उसमें से वो वाला मेंबर ढूंढना है. वी हैव टू फाइंड दैट मेंबर विच ऑल्सो पासिस थ्रू x1 y1, क्योंकि वो जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो x1 y1 से पास कर रहा है. तो हम यहाँ पे x1 y1 सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो जैसे ही हम x1 y1 इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं, s में जब x1 y1 सब्स्टिट्यूट होगा तो उसी चीज को हम बोलते हैं s1 लैम्डा टाइम्स. अब t में जब x1 y1 सब्स्टिट्यूट होगा x और y की जगह, तो देखिए x की जगह जैसे ही x1 आएगा वो ax1 स्क्वायर हो जाएगा. x की जगह x1 आएगा तो ये x1 y1 हो जाएगा. y की जगह वापस y1 आएगा तो x1 y1 हो जाएगा. ये वापस 2h x1 y1 बन जाएगा. ये b y1 स्क्वायर हो जाएगा. ये g के साथ 2x1 आ जाएगा, f के साथ 2y1 आ जाएगा. ये c रहेगा. एक्चुअली देखा जाए तो इसका मतलब t वाले एक्सप्रेशन में भी x1 y1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो वापस आपको s1 ही मिलने वाला है. ax1 स्क्वायर प्लस 2h x1 y1 प्लस by1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, वही मिलने वाला है. तो यहां पे जैसे ही आप x1 y1 t की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू विल गेट s1 स्क्वायर इक्वल टू 0. तो लैम्डा का आंसर कितना आ जाएगा? लैम्डा का आंसर आ जाएगा -1/s1, जिसे वापस आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. तो वो पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन आ जाएगी s -1/s1 इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू 0, which is nothing but s1 equal to t square. That is how you reach this result. तो कोई भी बच्चा ये चाचा जी की फैमिली को भूले नहीं. अपनी वाली फैमिली s प्लस लैम्डा एल बहुत अच्छी है, पर वो उन्हीं कर्व्स को देती है जो उन दोनों पॉइंट पे उसको कट करते हैं.
और उसमें भी सारे नहीं देते, वो हम एक और वीडियो बनाएंगे, एक और फंडा बनाएंगे, उसमें देखिएगा। लेकिन चाचा जी की फैमिली उन दोनों पॉइंट्स पे टच करते हुए सारे कोनिक्स देती है। अगर चाचा जी की फैमिली से बाई चांस आंसर नहीं आता है, उसने कहा है कि हमें उन दोनों पॉइंट से टच करता हुआ एक हाइपरबोला चाहिए, और जो आंसर आया हमारे पास वो हाइपरबोला नहीं है, तो हाइपरबोला एग्जिस्ट ही नहीं करता है इसका मतलब। तो ध्यान रखिए, चाचा जी की फैमिली इज क्रूशियल, इज इंपॉर्टेंट। यहां पर एक चीज में कई बार बच्चे और परेशान होते हैं, सर ऐसा कोई और कोनिक नहीं है जो इन दोनों पॉइंट पे इसको टच कर रहा है और x1 y1 से पास कर रहा है? मतलब मे बी ऐसा कुछ कोनिक होता होगा, यूं टच कर रहा है और ऐसे टच पास करता हुआ जा रहा है। बिल्कुल नहीं। यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे एक नहीं है, दो हैं, और दोनों ए हैं जो सेम हो गए। यहां पर भी हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो हैं, दो बी, क्योंकि वो टच कर रहा है। और ये तीसरा पॉइंट, तो हमने एक ऐसे कोनिक को ढूंढा है जो टोटल 5 पॉइंट से पास कर रहा है। कौन से 5 पॉइंट? एक तो पॉइंट पी, 2 पॉइंट ए और 2 पॉइंट बी, टोटल 5 पॉइंट। जब भी आपको 5 पॉइंट मिलते हैं ना, कोनिक फिक्स हो जाता है। यू कैन नॉट हैव एनी अदर कोनिक, देयर विल नॉट बी एनी अदर कोनिक जो इन दोनों पॉइंट पे इसको टच करेगा और x1 y1 से भी पास करेगा। तो इसीलिए ये इकलौता आंसर आता है SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो चाचा जी की फैमिली को बड़े अच्छे से नोट कर लीजिए, जेई में आ सकता है। टेक केयर, बाय बाय। या बीच में कटपट हो रही थी।